नमस्कार मित्रों। आपको याद होगा कि हमने पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए आपसे बातचीत शुरू की है और करिकुलम एडेप्टेशन। तो वो पाठ्यक्रम अनुकूलन के तमाम सिद्धांतों की बात आपसे कर रहा था। उसमें सबसे पहले आपसे बात की थी कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर दिया जाए, प्रतिलिपिकरण कर दिया जाए। प्रतिलिपिकरण हमें कई बार करना, डुप्लीकेट एक्सपीरियंस करना कई बार संभव नहीं होता, तो हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इन दो सिद्धांतों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। और जब डुप्लीकेशन या मॉडिफिकेशन संभव ना हो तो फिर हम एक तीसरे सिद्धांत का सहारा लेते हैं जिसका नाम सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि स्थानांतरण। देखें, आप यहाँ स्थानांतरण को समझने के लिए छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। जब हम किसी प्रत्यय या वस्तु के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, तो जब वही वस्तु में कुछ हमें परिवर्तन किया जाए, ध्यान रखिएगा वस्तु वही रहती है, तो हम कहते हैं कि हमने मॉडिफाई कर लिया चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस मॉडिफाई कर दिए। लेकिन जब मान लीजिए वस्तु कोई ऐसी है जो बच्चों तक नहीं लाई जा सकती है ना, कोई बहुत बड़ी है ना, बहुत ही खतरनाक है कोई वस्तु, है ना, कोई जानवर का मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट देना है, तो शेर तो नहीं लाएंगे हम, है ना। तो उसकी जगह पर जब हम मान लीजिए उसकी कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो हम पूरा वस्तु ही बदल देते हैं। और मान लीजिए कि ओरिजिनल कोई रियल ऑब्जेक्ट की जगह हम कोई मॉडल लेकर आए, तो ये स्थानांतरण के उदाहरण के अंतर्गत आ सकता है। जैसे पृथ्वी के बारे में बताना है कि पृथ्वी कैसे गोल बॉल की तरह होती है, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, वहाँ संभव नहीं है बताना, तो हमने ग्लोब का सहारा ले लिया और ग्लोब के साथ साथ हम ये बता पाए बच्चों को कि पृथ्वी कैसी होती है। और ग्लोब पर तमाम सूचनाएं भी होती हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से बच्चे वे आपकी बातें भी समझ जाते हैं और वो ये समझ पाते हैं कि किस तरह से पृथ्वी, देखिए ग्लोब घूमता भी है अपना, है अक्ष पर घूमता रहता है, तो वो जो रोटेटरी मोशन है, ठीक है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। और 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, उस तरह से थोड़ा झुकाव भी हम रखते हैं ग्लोब पर। तो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी को हम नहीं ला पाए और ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वस्तु हमने प्रस्तुत की, तो हम ये कहेंगे कि स्थानांतरण हमने कर दिया, मतलब कि सब्स्टिट्यूट किया ऑब्जेक्ट को, है ना। इसी तरह से जब हम शेर नहीं ला पाए तो उसका मॉडल हमने प्रस्तुत किया। तमाम उदाहरण हमारे सामने आने पड़ेंगे। देखिए, एक और उदाहरण आपके सामने लाते हैं। बच्चे को प्रिंट में बुक दी जाती है ना। हम बच्चे को प्रिंट की बुक नहीं देते क्योंकि प्रिंट बच्चा पढ़ नहीं पाता। ऐसे में आपने उसे ब्रेल की बुक उपलब्ध कराई। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रेल जो है वो देखें आप क्या उपलब्ध करा रहे हैं। आप कंटेंट एकदम वही है, विषय वस्तु एकदम वही है, वही भाषा, है ना, वही शब्द ज्ञान, वही सब कुछ दिया जा रहा है, केवल आपने रूप अंतर कर दिया। मतलब प्रिंट की जगह ब्रेल, है ना, यानी कि आप कहें देवनागरी लिपि की जगह ब्रेल लिपि का आपने सहारा लिया। तो यहां पर बात अलग हो रही है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम पूरी की पूरी वस्तु ही बदल देंगे, कोई नई वस्तु ले आएंगे, ठीक है, तब हम स्थानांतरण कहलाएंगे। जैसे पृथ्वी की जगह पर ग्लोब सबसे बढ़िया उदाहरण है स्थानांतरण समझाने के लिए। अब थोड़ा और भी यहाँ पर बात को स्पष्ट करना होगा कि वो जो ग्लोब है, वो जो बाजार में मिलता है, वो भी दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है। तो उसमें हमने, उस ग्लोब में हमने तमाम धागे वगैरह चिपकाए, क्योंकि वो तो प्रिंट में लिखा हुआ है, वो भी हमारा दृष्टिबाधित बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो उसमें जो धागे चिपकाए, यानी कि उसके रूप को भी मॉडिफाई किया। ध्यान रखिएगा, ग्लोब लाए, ग्लोब सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्लोब एज सच यूज नहीं होगा। तो नई परिस्थिति यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग करने के लिए हमने उसको
मॉडिफाइड किया, रूपांतरित किया। तो ग्लोब के बारे में ऐसे कहा जाता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड सब्सटीट्यूशन। यहाँ दोनों सिद्धांत एक साथ लगे हुए हैं, मॉडिफिकेशन का भी और सब्सटीट्यूशन का भी। तो बारीक अंतर हमको आपको करके चलना होगा कि कहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं और कहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ रहा है, कहाँ पर हमको दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब जाकर हम कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। यानी कि पृथ्वी की जानकारी देने के लिए ग्लोब का प्रयोग करना सब्सटीट्यूशन है देखने वाले बच्चों के संग, जबकि दृष्टिबाधित बच्चों के संग उस सब्सटीट्यूटेड ग्लोब को हमें मॉडिफाइड भी करना पड़ता है, तब हम जाके उस बात को कहीं समझा पाते हैं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम सिद्धांत का पाठ्यक्रम अनुकूलन का तीसरा सिद्धांत है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। सबसे पहले आपसे कहा डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस ज्यों का त्यों देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मॉडिफाइड एक्सपीरियंसेस, यदि डुप्लीकेशन संभव नहीं हो पा रहा है तो मॉडिफाइड एक्सपीरियंसेस। उसके बाद वो भी अगर संभव नहीं हो रहा है तो सब्सटीट्यूटेड एक्सपीरियंसेस, सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे। तो ये सिद्धांत नंबर 3 है। और इसी की तरह एक और सिद्धांत है जिसकी चर्चा हम आपसे आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रश्न लगातार आते रहने चाहिए, जिससे कि हम भी लगातार चिंतन मनन करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे हम और आप दोनों, उतना ही ज़्यादा निखार कर कॉन्सेप्ट आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अल्टीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, बस केवल ऐसे ही विचार करते रहते हैं। आप भी करते रहिए, आप भी इसमें सब समझ सकते हैं। नमस्कार जी।